प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी साल नया शुरू होता है तो हम इस और ध्यान देते हैं कि पिछले साल में हमने क्या किया, ताकि नए साल में हम और क्या करें उस और हमारा ध्यान जाए। बहुत से लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं और जब हम देखते हैं कि पिछले साल ने हमने क्या किया, तो उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारा समय किस और गुजरा और किस किस्म की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई, तो फिर हम किस किस्म के इंसान हैं वो भी हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। हर एक इंसान अपने आप को तो बहुत अच्छा समझता है, जब तक वो अपनी ओर ध्यान नहीं देता उसे पता नहीं कि कितना वो अच्छा है। लेकिन जब सही तरीके से अपनी ओर देखें और देखें कि हम जीते कैसे हैं, बातचीत कैसे करते हैं, काम काज कैसे करते हैं, किससे मिलते कैसे हैं और अपना समय किन चीज़ों में लगाते हैं, तो फिर हमारे सामने खुल जाता है कि हम किस किस्म के इंसान हैं। महापुरुष समझाते हैं कि इस धरती पर 3 किस्म के इंसान आते हैं। सबसे पहले वो जो कि बाहर मुखी हैं, जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में है, जो इस दुनिया को असली दुनिया समझ बैठते हैं, जो यही सोचते हैं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो इस दुनिया का है और वो फिर सुबह से शाम तक इस दुनिया की ओर ध्यान देते हुए ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दूसरे किस्म के इंसान होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें किसी पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिली हो। उन्हें ये समझ में आता है कि हमने इस धरती पर आकर अपने आप को सही रूप में देखना है, जानना है, पहचानना है और कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने हैं। इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि संतमत का रास्ता हमें ये नहीं कहता कि हम इस दुनिया को छोड़ें, घर गृहस्थी को छोड़ें। वो समझाता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज से पॉजिटिव मिस्टिज्म कहा करते थे, नेगेटिव नहीं, कि किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए समय बाकायदगी से रोज़ाना निकालना है ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। तो वो इंसान जिन्हें नाम की देन मिलती है, उन्हें जो अंदर के मंडल हैं, उनमें जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है, उनके नामों का जाप दिया जाता है। और फिर जब हमारे सद्गुरु जाप देते हैं, उनके पीछे उनकी तवज्जो होती है ताकि वो जाप हमें मन को शांत करने में मददगार हो। सिमरन, 5 नामों का जाप, जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर मन शांत होता है और फिर हमारी सुर जो कि शरीर में बिगड़ी हुई है वो यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होती है और हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो ये वो भाई बहन हैं जो कि अंतर्मुखी हैं। और फिर तीसरे जिन्हें के हरिजन कहा गया, कि जो हरि परमात्मा और जन इंसान, जिसे संत दर्शन सिंह जी महाराज गॉड एंड मैन कहा करते थे, संत महापुरुष जो कि पिता परमेश्वर के हुक्म से यहाँ भेजे जाते हैं, जो शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें अपनी तवज्जो देकर हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाते हैं। तो जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो फिर हमें ये मालूम हो जाता है कि किस कैटेगरी में हम हैं, किस में हमें जानना चाहिए, किस और कदम बढ़ाने हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बार बार फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। किस किस्म के हमने एफर्ट्स पुट इन करने हैं
ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जो पहली श्रेणी है जो कि बाहरमुखी की है, उसमें तो जितने भी जीव हैं सब 84 लाख जिया जो उनमें फंसे हुए हैं। जो दूसरी श्रेणी है जो इसमें अंतर्मुखी है, उसमें वो भाई बहन हैं जिन्होंने नाम लिया है, उनमें वो भाई बहन हैं जो नाम लेने के बाद अभ्यास करते हैं, उनमें वो भाई बहन हैं जो कि अभ्यास कर कर जिसे साध की अवस्था कहा गया है, जो कि पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, पिंड आन ब्रह्मांड को पार कर जाते हैं, काल देश को पार करके पार ब्रह्म जो कि दयाल देश का निचला हिस्सा है वहाँ तक पहुँचते से साध कहा जाता है। तो श्रेणी में वो लोग आते हैं। और फिर जो सचखंड और अनामी पहुँचे हुए हैं और प्रभु के हुक्म से यहाँ भेजे गए हैं, जिन्हें संत कहें, परम संत कहें, वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। तो हम अपनी मंजिल की ओर जो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाना उस तक पहुंच सकते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, अध्यात्म प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर मिली। हमें इन महापुरुषों ने नाम की देन दी। तो हम इस दूसरी श्रेणी में हैं। इसमें किस लेवल पर हैं ये हम पर निर्भर करता है, कि हम अभ्यास करते हैं या नहीं करते। और जो भाई बहन यहाँ नए होंगे जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, वो जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे वैसे वैसे वो भी उस श्रेणी में पहुंच सकते हैं। तो एक परम संत, एक संत, एक महापुरुष जो हमें नाम की देन देते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कबीर साहब ने बड़े प्यार से समझाया है कि ये महापुरुष कैसे हैं, हमारे अंदर क्या जागृत करते हैं। तो फरमाते हैं कि साधु सो सद्गुर मोह भाव है, कि किस किस्म का सद्गुर है जो मुझे भाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगना चाहिए। सद्गुरु क्या है? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। तो एक पूर्ण महापुरुष क्या है? जिनके ज़रिए हम असलियत को जान पाते हैं, जिनके ज़रिए पिता परमेश्वर के हम दर्शन कर पाते हैं, जिनके ज़रिए इस शरीर से हम ऊपर उठ पाते हैं, जिनके ज़रिए हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, हम सब एक ही मकसद से आए हैं, वो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है। तो उनके ज़रिए हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष जिन्हें प्रभु का हुक्म मिला कि वो जाकर भटकी हुई रूहों को वापस लाएं, उनके चरण कमलों में पहुंचना ही एक बड़ी देन है। तो यहाँ पर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि साधो सो सद्गुर मोह भावे, और आगे फरमा रहे हैं कि सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोह प्यावे। कि कैसा सद्गुरु चाहिए जो कि सत नाम है। सत नाम क्या है? सच्चा नाम। सच्चा नाम क्या है? प्रभु का शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि प्रभु ने जब सृष्टि रची तो उनसे प्रभु का शब्द उत्पन्न हुआ। उसके दो हिस्से जो ज्योति और श्रुतियाँ, लाइट एंड साउंड, उसको शब्द कहा गया है, उसको नाम भी कहा गया। कि वही प्रभु से उत्पन्न हुए, वही
सच्चे हैं, उनके ज़रिए ही सब कुछ चलता है, उनके ज़रिए ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो हमने अपने आप को जानना है, परमात्मा को पाना है। हम उनमें से बहुत से भाई बहन बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, जो पिल्ले संचय के महापुरुष थे, इनकी बड़ी दया में हम पर हुई, इन्होंने हमें नाम की देन दी। अब हमने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। तो जो नए साल की शुरुआत है, हमें जाने कि इस नए साल में हम प्रण करें कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालेंगे, प्रण करें कि सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालेंगे, ताकि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा कराना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नया साल 2025 का आ रहा है, इसमें आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें और आपकी तरक्की हर एक क्षेत्र में होती चली जाए। जब भी हम इस मौके पर पहुंचते हैं, जबकि एक साल ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा साल शुरू होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कि पिछले साल हमने जो रेजोल्यूशंस बनाई थी, उनमें से कितनी हमने पूरी की, कितनी हैं कि जो रह गई हैं, जो हम अगले साल में करना चाहेंगे। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगले साल के लिए और कौन सा एरिया है जिसमें कि हम अपना ध्यान डालें। तो जो नया साल आ रहा है 2025 का, इसके लिए एक स्लोगन बना है, जो है कि स्पिरिचुअली राइज इन 2025, कि नए साल में हम सब रूहानी उड़ान लें। रूहानी उड़ान जो कि आत्मा की उड़ान है, वो उड़ान जो कि हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है। रूहानी उड़ान जो कि बाहर की दुनिया में नहीं, हम सबके भीतर होती है। और अगर हम सोचें कि रूहानी उड़ान लेनी ज़रूरी क्यों है, तो हम जानें कि हम सब इस धरती पर किसी पर्पस से, किसी देह से भेजे गए हैं। वो है कि हम अपने आप को सही रूप में जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। हम जब अपने आप को इस धरती पर पाते हैं, तो हम अपने आप को इस माया की दुनिया का हिस्सा समझना शुरू हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो कुछ हमने करना है सिर्फ इस दुनिया के लिए करना है। तो इंसान अपना पूरा ध्यान अपने शरीर को ठीक रखने में, अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ठीक रखने में, अपनी इंटेलिजेंस को, दिमाग को बढ़ाने के लिए ही लगा देता है। और यही सोचता है कि इन सब को करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। हम भूल जाते हैं कि हम चाहे किसी धर्म में पैदा हों, हम चाहे किसी देश में पैदा हों, हम चाहे किसी कल्चर में रह रहे हों, हम सबको प्रभु ने एक ही ध्येय से यहाँ भेजा है। और वो है कि हम सब पहले तो अपने आप को सही रूप में जानें। ये ना सोचें कि जो शक्ल दिखाई दे रही है, जो बाहरी रूप है हमारा, ये हमारा असली रूप है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक है। हमारा असली रूप हमारी आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो परमात्मा के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो 84 लाख जिया जून के चक्कर में भटक गई है। और उस आत्मा पर प्रभु ने खुश होकर हमें ये मानव चोला दिया है, ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं। और जब हम जानेंगे कि हम एक आत्मा हैं, तो फिर हमारे अंदर एक लगन होगी
परमात्मा को पाने की, क्योंकि हमें मालूम हो जाएगा कि हम तो प्रभु का अंश हैं। तो अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना, ये हम सबका ध्येय है, और इसी ध्येय को पूरा करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और जब हम उस ध्येय की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि अपने आप को जानने के लिए ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना कितना ज़रूरी है। ये बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, यहाँ पर जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। तो अगर हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो असलियत को हम कभी जान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हमने अपने कदम असलियत की ओर बढ़ाने हैं, कि रूहानी मंडल हम सबके भीतर हैं। ये जो बाहर का मंडल है इसके साथ साथ वो अभी भी चल रहे हैं, और उन मंडलों में हम जा सकते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर ने यहाँ ये शिव नेत्र दिया है, 10वां द्वार दिया है, सिंगल या थर्ड आई दी है। और जब हम अपना ध्यान वहाँ टिकाते हैं तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। ये ज़िंदगी हमें दी गई है ताकि हम इसमें जिस किस्म के प्रभु चाहते हैं हम जिए, हम वैसी ज़िंदगी जी सकें। तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम जानें कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, कि हमें सबसे लगाव होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम होना चाहिए। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हमारी हमें काबू में हो, हम नम्रता से जिएं, हम सच्चाई से जिएं, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें औरों के मददगार हों। हम जब भी किसी की मदद कर सकें हम ज़रूर करें, लेकिन जाने कि हम मदद नहीं कर रहे, मदद प्रभु से उनकी ओर आ रही है। हम तो एक ज़रिया हैं जिनके ज़रिए वो मदद किसी को पहुंच रही है, ताकि जिसकी हम मदद करें उससे हमें एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो हमारी भी मदद करेंगे, कि हम जिसे निष्काम सेवा भाव का है उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं। हम ऐसे जिएं जिसमें हमारे अंदर करुणा हो। जब इस दुनिया को देखते हैं तो इसमें बहुत सी तकलीफ़ें हैं। किसी को शरीर का रोग लगा हुआ है, तो किसी को दिमाग का रोग लगा हुआ है, तो किसी को खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और किसी के देखें तो उनकी बन नहीं रही, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो हर एक किस्म की तकलीफ़ें हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, लेकिन जब अंदर की दुनिया में जाते हैं वो प्यार से भरपूर है, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें रोशनी है, कोई अंधेरा है ही नहीं। जहाँ पर रोशनी होगी अंधेरा खुद ब खुद वहाँ से दूर हो जाता है। तो जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे, अंदर में प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ध्यान है वो खुशी की ओर होगा, और वही खुशी हम अपने लिए तो लेंगे ही नहीं, उसको फिर हम औरों के साथ बांटेंगे। और जब उस खुशी को, उस रोशनी को हम औरों के साथ बांटेंगे तो हम देखेंगे कि जिस दायरे में हम जी रहे हैं वो सारा खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, और वो तभी होगा जबकि हम आत्मा को उड़ान देंगे। जब हम पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म से सचखंड में पहुँचेंगे, तो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। और जब वहाँ पर प्रभु के साथ हम जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिस ध्येय से हम यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं वो ध्येय हमारा पूरा हो गया है। तो ये जो नया साल आ रहा है इसकी शुरुआत हम रूह को उड़ान देकर करें, मेरी प्रभु के चरण कमलों में। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ें और हम अपने मकसद को जल्दी से पालें। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा करे कि आप सब सुखी रहें, प्यार से रहें, आपके घर वाले सब सुखी रहें और आपका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे।